प्रातः बच्चों, सातवीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, सातवीं कक्षा में हमने षष्ठा पाठ आपका किया है। इसके आगे का अभ्यास कार्य हम आज पूर्ण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। षष्ठा पाठा अमृत बिंदुआ। बच्चों, हम आज अभ्यास कार्य का प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 8 पूर्ण करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्वतम च कदाचन एव न राजा पूज्यते सर्वत्र पूज्यते। बच्चों, ये देखो कुछ कुछ शब्द जो है यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। आपने क्या करना है, आपको श्लोक के माध्यम से ये देखना है कि इसके बाद कौन सा शब्द जो है उचित है यहाँ पर, वो आपने यहाँ पर रिक्त स्थानों में भरना है। तो पहला हमारा बना विद्वतम नृपित्वम च कदाचन एव तुल्यना, अर्थात विद्वान होने में और राजा होने में कभी भी ही तुलना नहीं हो सकती। राजा स्वदेशे पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा अपने देश में ही पूजा जाता है, लेकिन विद्वान सभी जगह पूजा जाता है। तो आप देख रहे हो बच्चों, जो जो आवश्यक शब्द हैं हमें उनको इस तरह से भरना है। आइए अब दूसरे भाग पे। वृक्षाः फलन्ति नद्या प्रोपकाराय, गावः प्रोपकाराय, ईदम प्रोपकाराय। तो जोन से शब्द नहीं दिए हैं उन शब्दों को देखो। वृक्षाः प्रोपकाराय फलन्ति, वृक्ष जो हैं परोपकार के लिए ही फल देते हैं। नद्या प्रोपकाराय वहति, नदियाँ परोपकार के लिए ही बहती हैं। गावः प्रोपकाराय दुहन्ति, गायें जो है वो परोपकार के लिए ही दूध देती हैं। ईदम शरीरम परोपकाराय, ये शरीर भी परोपकार के लिए ही है। आइए अब तीसरे भाग पर। लोके शीतलम चंदनात् अपि चंद्रमा, शीतला भवति चंद्रचंद्रयोः मध्य शीतला। तो जोन से शब्द नहीं दे रखे उन शब्दों को देखो बच्चों कि क्या आएगा। ये हमने किया है श्लोक, ये सभी श्लोक हम कर चुके हैं। लोके चंदनम शीतलम, इस श्लोक में चंदन जो है वो शीतल होता है। चंदनात् अपि चंद्रमा, और चंदन से भी अधिक चंद्रमा शीतल है। चंद्र चंद्रयोः मध्य, चंद्र और चंदन के मध्य साधु संगति शीतला, मतलब शीतलता की साधु संगति, यानी कि चंद्रमा और चंदन के मध्य जो है शीतलता की साधु संगति होती है, यानी कि ठंडेपन का ही संबंध होता है। आइए चौथे भाग पर। प्रदोषे दीपकाः रविः दीपकाः धर्माः दीपकाः कुलदीपकाः। प्रदोषे यानी सुबह के समय, प्रदोषे चंद्राः दीपका, इसमें चंद्राः आएगा। प्रभाते रविः दीपका, प्रदोष के समय यानी संध्या समय चंद्रमा ही दीपक होता है, और सुबह के समय रवि ही दीपक होता है। त्रैलोके धर्मा दीपका, तीनों लोकों में धर्म ही दीपक है। उसी प्रकार सुपुत्रः कुल दीपका, सुपुत्र ही कुल का दीपक होता है। आठवें प्रश्न पर श्लोकांश योजत, यानी श्लोकों को योजित करो। श्लोकों को योजित करने का अर्थ क्या होता है कि श्लोकों के अंशों को मिलान करो। तो यहाँ श्लोकों के कुछ अंश दे रखे हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा भाग दे रखा है, आपने उनको मिलान करना है। का भाग और खा दो भाग दे रखे हैं। पहले भाग को देखिए। स्वदेशे पूज्यते राजा, अपने देश में राजा ही पूजा जाता है। तो इसके किस वाक्य के साथ योजित होगा? विद्वान सर्वत्र पूज्यते, और विद्वान सब जगह पूजे जाते हैं, इसके साथ इसको मिलान कर दीजिए। आइए दूसरे भाग पर। मूढ़ई पाषाण खंडेशु, मूढ़ यानी कि मूर्ख लोग, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़े, मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों की संज्ञा देते हैं। आइए तीसरे भाग पर। नीर शीर विवेक तू, नीर शीर का विवेक तो हंसो हंसा बको बका, नीर शीर का विवेक तो हंस को हंस बताता है और बगुले को बगुला बताता है। क्योंकि नीर शीर का विवेक यानी कि दूध का पानी से अलग करने की जो क्षमता है, ऐसी बुद्धि जो है वो केवल हंस में होती है, जिस कारणवश हमें पता चल जाता है कि यह हंस है और वह बगुला है।
आइए चौथे भाग पर। प्रदोषे दीपकाः चंद्रा। यह भी हमने पीछे भी किया अभी दूसरे भाग में दूसरे प्रश्न पर, यानी कि संध्या के समय दीपक चंद्रमा ही दीपक होता है। तो इसके साथ किसके साथ मिलान करेंगे? प्रभाते दीपकाः रवि, अर्थात सुबह के समय सूरज ही दीपक होता है। आइए पांचवें भाग पर। चंदनम शीतलम लोके चंदनापि चंद्रमा। इस लोक में चंदन बहुत ही शीतल होता है, लेकिन चंदन से भी अधिक चंद्रमा शीतल होता है। मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको प्रश्न 2 और प्रश्न 8 अभ्यास कार्य के समझ आ गए होंगे। आपका गृह कार्य है कि आपने ये दोनों प्रश्नों को अपनी अपनी पुस्तकों में पूर्ण करना है। आपने ये कार्य पुस्तिका में कार्य नहीं करना है, आपने केवल अपनी पुस्तक में से पूर्ण करना है। यदि किसी कारणवश आपके पास पुस्तक ना हो तब आप इन्हें बेशक आप अपनी कार्य पुस्तिका में पूर्ण करें। और इस कार्य को करने में यदि समस्या आ रही हो तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।